Hello everyone, very good evening. Myself Ankit Agrawal, third prof student of Rama आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। बीए में सेकंड प्रोफ के लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट किया है ना। और हमने स्टार्ट किया अभी सबसे पहले रोग निदान। जैसा कि हमने कहा था कि सेकंड जुलाई से आपको ये लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो रोग निदान हम जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, है ना। चैप्टर 1 आज देखते हैं, मतलब NCRSM सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हम बुक रेफ़र कर रहे हैं, श्यामा गुजियार की जो बुक है ना, वो बुक आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे रोग निदान का परिचय क्या है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये बुक एग्जाम के लिए बेस्ट है। और भी बुक हैं कई सारे, बट ये बुक मेरे को ठीक लगा था, क्योंकि मैंने इसी बुक से, और भी बुक से हमने पढ़ा था, 2-3 बुक्स थी, बट ये बुक आपको मतलब बेसिक रखने के लिए ठीक है ना। और आराम से आप इस बुक को पढ़ के बहुत आराम से अच्छे खासे नंबर से पास हो जाओगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि रोग निदान परिचय। रोग निदान क्या होता है ना। तो रोग निदान एवं विकृति विज्ञान एक ही विषय है, कोई अलग अलग विषय नहीं, दोनों एक ही विषय है। रोग निदान में रोग अर्थात व्याधि यानी कि जो डिजीज होता है का निर्णय विनिश्चय किया जाता है कि डिजीज उसका कैसा है, क्या है, क्यों है। उसी प्रकार विकृति विज्ञान में उसकी विकृति यानी कि विकार, व्याधि का अध्ययन किया जाता है। रोग निदान में कह रहा है कि रोग निदान में रोगों का अर्थात व्याधि का निर्णय किया जाता है कि व्याधि कैसा है, उसको रोग जो हुआ है कैसा है। और जैसे हम लोग पढ़ते हैं रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, तो उसमें विकृति में हम लोग ये देखते हैं कि उस डिजीज का विकृति कैसा है ना, आकार कैसा, व्याधि को अध्ययन करके पता चलता है, ठीक है। इस प्रकार पहले व्याधि का विनिश्चय करने के पश्चात उसका विस्तृत अध्ययन करना रोग निदान एवं विकृति विज्ञान कहलाता है। पहले रोग को हम लोग देख लिए, फिर हम उसको डिटेल्ड स्टडी किए, तो रोग निदान एवं विकृति विज्ञान कहलाता है, ठीक। आयुर्वेद की विभिन्न संहिताओं में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। इसका मुख्य ग्रंथ क्या है? माधव निदान है। अगर रोग निदान के बारे में आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़नी है एक अच्छे खासे लेवल पे, तो आप माधव निदान को रेफर कर सकते हो पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए, लेखक इंदुकार पुत्र इसके माधव है ना। काल 7वीं शताब्दी होता है, ये MCQ में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। मैं ये भी आपको बता चलूंगा कौन क्वेश्चन कहाँ पे आता है, ठीक है। बाकी ये दिया हुआ है कौन किसने बताया है, ठीक है, ये आपके काम का नहीं है ना। यहाँ पे आते हैं, माधव निदान ग्रंथ का मुख्य अभिधेय क्या है? माधव निदान जो आप पढ़ेंगे रोग निदान का के लिए, आपको मैंने बताया कि आपको अगर ज्यादा पढ़ना है तो आप माधव निदान को रेफर कीजिए, ठीक है। माधव निदान, तो माधव निदान का मुख्य अभिधेय, उसमें उपद्रव बताया गया है, अरिष्ट बताया गया, निदान यानी कि काउज, कारण क्या है, कैसे हो गया पेशेंट को ये डिजीज, व्याधि के लक्षण, साइन एंड सिम्टम, है ना। साइन और सिम्टम व्याधि के लक्षण को बतलाता है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अरिष्ट, निदान, व्याधि लक्षण का विस्तार से तथा सूक्ष्म रूप से ज्ञान प्राप्त करना, एक डिटेल्ड स्टडी और उस डिजीज के बिल्कुल अंदर तक जा करके हम सूक्ष्म रूप से एक माइन्यूट लेवल पर भी उस डिजीज का हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रोग निदान। रोग निदान का विषय अत्यंत सूक्ष्म होने से इसे सर्वज्ञ वैद्य जानते हैं, सभी लोग इसको जानते हैं। शास्त्रों के ज्ञान शून्य अल्प बुद्धि वाले वैद्यों को रोगों को ज्ञान सुगमता से कराने के लिए यह रोग विनिश्चय ग्रंथ या माधव निदान सहायक होता है। जैसे कोई भी डॉक्टर हैं या फिर वैद्य हैं, उनको अगर डिजीज के बारे में ज़्यादा पढ़नी होती है, उस डिजीज से रिलेटेड उनको ज़्यादा नॉलेज गेन करना होता है, तब वो क्या करते हैं? माधव निदान को रेफर करते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो आप पूछिएगा, ठीक है। रोग निदान एवं विकृति विज्ञान का आधुनिक मतानुसार मॉडर्न में इसको हम लोग किससे कोरिलेट कर सकते हैं? मेडिकल डायग्नोसिस से हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। ये बात MCQ में पूछ लिया जाता है कि इन मॉडर्न रोग निदान इज कोरिलेटेड विथ, 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें एक ऑप्शन मेडिकल डायग्नोसिस भी होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि मेडिकल डायग्नोसिस ये होता क्या है। तो किसी भी डिजीज के काउज और इफेक्ट होने पर जो उसमें दिक्कतें मिलेगी वो मेडिकल डायग्नोसिस कहलाएगा। देखिए क्या लिखा है, डिटर्मिनेशन काउज एंड इफेक्ट, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, मतलब निकालना, बाय हिस्ट्री टेकिंग ऑफ द पेशेंट। पेशेंट से पूछते हैं कब खाए थे, कैसे लगा, कब से हुआ है, आपके घर में किसी और को है कि नहीं है ना। हिस्ट्री टेकिंग आपको मिलेगा पढ़ने को। फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करते हैं? पैलर देखते हैं, एक्टर्स देखते हैं, है ना, टंग देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं,
है ना, वाइटल्स देखते हैं, एंड वन मोर डायग्नोस्टिक प्रोसेस डायग्नोसिस, और उसको जांच लिखते हैं, है ना। बिकॉज मेनी साइन एंड सिम्टम आर नॉट स्पेसिफिक, बहुत साइन एंड सिम्टम एक किसी अलग अलग साइन एंड सिम्टम अलग अलग डिजीज के लिए भी होता है, किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं कि उसको जांचे लिखवाते हैं। देखिए साइन एंड सिम्टम नॉट स्पेसिफिक नहीं होने का कारण, एग्जाम्पल स्किन रेडनेस, स्किन का लाल हो जाना, मान लीजिए आपका ये हाथ है, आपको अगर रेड हो गया है, इज द सिम्टम ऑफ वेरियस डिजीज, कई सारे डिजीज का ये सिम्टम हो सकता है। अगर हाथ आपका लाल है तो कई सारे डिजीज का ये सिम्टम हो सकता है। सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी कि समप्राप्ति, क्या बोलते हैं इसको, समप्राप्ति डायग्नोसिस इज ऑल्सो ए मेजर कंपोनेंट एब्रिविएशन ऑफ, जिसको हम लोग DX लिखते हैं, है ना, ठीक है। तो किसी एक चीज को देख करके आप 100% श्योर नहीं बोल सकते हो कि इसको यही डिजीज हुआ है, जब तक कि पूरे साइन एंड सिम्टम और फिजिकल एग्जामिनेशन और उसके डायग्नोसिस को चेक करने के बाद। तो ये है मेडिकल डायग्नोसिस डेफिनेशन, कभी कभी पूछ लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये श्लोक, ये श्लोक जो है पूछा ही जाता है, आपसे पूछेगा रोग निदान की परिभाषा बताते हुए उसका महत्व बताइए। क्वेश्चन, एक मिनट, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको ये श्लोक 100% याद होना चाहिए, मैं पढ़ा देता हूं। रोगानाम विशेषेण वातज व्याधि साध साधवादी रूपेण विनिश्चयो ज्ञान येन स रोग विनिश्चयो ग्रंथो, मधुकोश टीका पंच निदान श्लोक नंबर 2 और 3। ये आपको लिखना जरूर, ये लिखेंगे तो आपको एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मतलब रोगानाम विशेषण वातज व्याधि साध साधवादी रूपेण विनिश्चयो ग्रंथो, है ना, ज्ञान येन स रोग विनिश्चयो ग्रंथो, यानी कि बहुत सारे डिजीज का वो साध्य है कि असाध्य है ना, और उसके ज्ञान को लेने के बाद रोग को निश्चय करते कि नहीं इसको यही रोग हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माधव निदान को रोग विनिश्चय ग्रंथ भी कहा जाता है। मधुकोश टीका में रोग विनिश्चय को इस प्रकार बताया गया, जैसे कि रोगों के वातादि भेद का ज्ञान करना, वातज है कि पित्तज है कि कफज है, वात में भी कौन सा है, प्राण उदान समान व्ययान अपान, कौन सा है वात, है ना, तो ये देखना होता है। रोगों की साध्यता एवं असाध्यता की दृष्टि से ज्ञान कराना, यानी कि जो डिजीज पेशेंट लेके आया है वो क्यूरेबल है कि नॉट क्यूरेबल है ना। वो देखिए पहले कोई बहुत सा आगे अब जैसे जैसे पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन डिजीज क्यूरेबल है, इजिली क्यूरेबल और नॉट इजिली क्यूरेबल। सुख 3 चीज होता है, सुख साध, कृष साध और सुख, 3 चीज होता है, ठीक है। देखिए 3 चीज होता है, सुख साध, कृष साध और असाध्य, है ना। तो यहाँ पे आपको देखना होता है कि वो साध्य है कि असाध्य है। ये पूछा जाता है आपसे, जरूर पूछा जाएगा। मैं पेन चेंज कर लूं। पर्याय, रोग विनिश्चय भी बोलते हैं, रोग निर्णय भी बोलते हैं, डायग्नोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो परिभाषा में, वो इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना ही पड़ेगा आपको, कुछ भी हो जाए, ठीक है। परिभाषा, विकृति रुचिते विकार, यानी कि ये चरक जी कहते हैं, आचार्य चरक ने विकृति यानी कि जो विकार हैं का अर्थ को ग्रहण करते हुए, मतलब कोई भी विकृति में चेंज हो जाए, नॉर्मल विकृति से अलग हो जाए। आचार्य अरुण दत्त ने अलग अलग आचार्य अलग अलग बताते, जैसे द्रव्य में आपने पढ़ा था पदार्थ विज्ञान में, वैसे अलग अलग आचार्य ने अलग अलग अपना बताया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, रोग निदान की परिभाषा तो देख लिए। देखिए इस चैप्टर से एक क्वेश्चन फिक्स है कि रोग निदान की परिभाषा बताते हुए रोग निदान का महत्व बताइए, तो महत्व पर हम लोग आते हैं। रोग निदान के आधारभूत घटकों की विकृतावस्था का ज्ञान कराने विभिन्न रोगों का पता लगाया जाता है। दोष की विभिन्न अवस्थाएं, प्रकोप, क्षय, विभिन्न भेद की विकृति अथवा ज्ञान कराना, आश्रय आश्रय भेद को जानना। कोई भी रोग उसकी अवस्था क्या है, संचय है, प्रकोप है, प्रशमन है, उसको क्षय हुआ है ना, उसके अलग अलग भेद हैं, उस कौन से लेवल पे है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है ना, तो सब चीज देखना होता है। धातु व उपधातु की विभिन्न अवस्थाएं, जैसे उसको क्षय हुआ कि वृद्धि हुआ कि प्रदोषज कोई विकार है या वृद्धि लक्षणों को जानना है, ठीक है। मल की विभिन्न अवस्थाएं, जैसे मल उसका है वो क्षय हुआ है मल का, कि मल की वृद्धि हो गई है कि कोई दूसरा प्रदोषज विकार आ गया है।
अग्नि, अग्नि मंद है कि अग्नि नॉर्मल है उसका, है ना। दोष की विभिन्न गतियां, वातज, पित्तज और कफज का क्या मूवमेंट क्या है, आवरण गति क्या है ना। आप आगे पढ़ेंगे कि कौन कैसे चलता है, ठीक है। स्रोतस दृष्टि का ज्ञान, कौन सा स्रोतस में उसकी दृष्टि है कि नहीं है, कि सारे स्रोतस नॉर्मल हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है किसका, रोग निदान का। रोग निदान से हम लोग इतना चीज का पता लगा सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट दिया है, व्याधि की चिकित्सा करने में व्याधि के लक्षणों को जानना, आधारभूत घटकों को जानना आवश्यक होता है। आधारभूत जैसे कि दोष, वातज, पित्तज, कफज। धातु कौन सा आजकल दूषित है, मल नॉर्मल है, मूत्र, पुरीस और स्वेद, ठीक है। मूत्र, पुरीस और स्वेद, इसका मल नॉर्मल होता है कि नहीं होता है। देखिए सब आजकल डाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू है हर डिजीज के निदान का, यानी कि काउज का, है ना। रोग व रोगी की परीक्षा रोग निदान के सर्वाधिक महत्व को माना गया है। इसके द्वारा रोगों का निश्चय ज्ञान होता है, ठीक। आचार्य चरक ने त्रिसूत्र हेतु, लिंग और औषध ज्ञान को बताया है। हेतु यानी कि काउज, जिसमें हेतु व लिंग निदान पंचक के अंश हैं। निदान पंचक, निदान पंचक में 5 चीज होता है, निदान, पूर्व रूप, उपसय, अनुपसय एक साथ और संप्राप्ति अलग, ठीक है। अतः निदान पंचक त्रिसूत्र ज्ञान 2/3 भाग का प्रधान रखता है। देखिए ये श्लोक आ गया, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। हेतु लिंग औषधम ज्ञानम स्वस्थ आतुर प्रायणम त्रिशुत्तम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेया पितामह। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रोग निदान से रिलेटेड आपको कुछ आता है इंपॉर्टेंस लिखने के लिए, महत्व लिखने के लिए, तो ये श्लोक आप लिख सकते हो कि हेतु लिंग औषधम ज्ञानम स्वस्थ आतुर प्रायणम त्रिशुत्तम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेया पितामह, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, है ना। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक सूत्र स्थान चैप्टर 1/24। रोग निदान के कारण ही चिकित्सा का महत्व होता है, क्योंकि औषध व उसका उपयोग का भी ज्ञान सभी को होता है, परंतु सही स्थिति में प्रयोग करना नहीं होता है। देखिए मार्केट में दवाइयां तो कई सारे हैं, है ना, बट कौन से दवाई का कहाँ पे कब यूज करना है, ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ किसको होता है, डॉक्टर को होता है, वैद्य को होता है ना। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप जो है वो अगर बीएमएस कर लेते हैं तो आप डॉक्टर लिखेंगे या फिर वैद्य लिखेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन लोग हैं जो डॉक्टर लिखेंगे, कौन कौन लोग हैं जो वैद्य लिखेंगे, ठीक है। तो रोग निदान के कारण से क्या होता है, बहुत सारे महत्व है ना, लेकिन पर उसका सही इस्तेमाल कहाँ पे करना है, कौन से पेशेंट में हमको कब देना है, ये चीज हमको किससे पता चलता है, रोग निदान से पता चलता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई अगर डाउट हो तो आप जरूर बताना, है ना, मैं आगे ले लेक्चर में उसको करेक्ट करने या सुधारने की कोशिश करूंगा। इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी एंड इट्स सब डिवीजन। पैथोलॉजी ये क्वेश्चन कभी कभी मॉडर्न से पूछ लेता है 5 नंबर में, है ना, तो छोड़ना नहीं, 50-50 का रेशियो है ना, मॉडर्न और आयुर्वेदा की, ठीक है, तो छोड़ना कुछ नहीं, कभी से पेपर कुछ भी पूछ सकता है। तो पैथोलॉजी, पैथोस और लोगस, लोगस मतलब कोई भी होता है स्टडी, पढ़ना। अब पैथो मतलब पैथोजन, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगी हो, प्रोटोजोन हो, कोई भी हो, तो पैथोलॉजी। Pathology is the scientific study change in the structure and functional unit in the body disease. In other words, pathology consists of abnormalities, मतलब नॉर्मल से बिल्कुल अलग, in the normal anatomy, हड्डी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, नॉर्मल एनाटोमी एंड नॉर्मल फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब आंतरिक दिक्कत, है ना, जो आपको बाहर से नहीं दिखेगी, वो पैथोलॉजी के अंदर आता है। पैथोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूट इन द पेशेंट मैनेजमेंट प्रोवाइडिंग अ फाइनल डायग्नोसिस। दी फाइनल डायग्नोसिस वो बताते हैं कि कब क्या होगा। पैथोलॉजिस्ट यूज ए वैरायटी ऑफ मोलिक्यूलर, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक वो यूज करते हैं, जिससे आपको बायोकेमिकल स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस अगर कोई सेल, टिश्यू और ऑर्गन के लेवल पे होता है तो आपको वो देख के बता देंगे। जितने भी आप जांचें करवाते हो, चाहे वो एक्सरे हो, है ना, फिर यूएसजी हो, है ना, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, है ना, एमआरआई हो, है ना, सीटी स्कैन हो, जितनी भी जांचें हैं वो बहुत मोलिकुलर लेवल पे होती है और माइक्रोबायोलॉजिकल लेवल पे होती है और इम्यूनोलॉजिकल लेवल पे होती है, जो कि आपके बायोकेमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल सारे चेंजेस को आपको बताता है कि सारा फंक्शन नॉर्मल है कि नहीं है। पैथोलॉजी का क्लासिफिकेशन तो जनरल पैथोलॉजी और सिस्टमैटिक पैथोलॉजी। पैथोलॉजी पूछ सकता है आपसे 5 नंबर में। आधारभूत कोशिकाएं मतलब फंडामेंटल सेलुलर, और स्पेसिफिक किसी ऑर्गन के लिए होने वाले, ठीक है।
फिर अदर उसका सब डिवीजन फिर किया गया है कि मॉर्फोलॉजिकल ब्रांचेज में पैथोलॉजी को साइटोपैथोलॉजी, इतना डिटेल नहीं, बट बेसिक आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन की क्या क्या बताया गया है। तो ये 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। पैथोलॉजी में क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, मेडिकल जेनेटिक्स और मेडिकल पैथोलॉजी, ये सब चीजें आती है, ठीक है। तो ये है लेक्चर 1 ऑफ रोग निदान परिचय, मतलब रोग निदान का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। जैसे आप नए नए कॉलेज में जाते हो तो आपको इंट्रो होती है ना, वैसे ही परिचय इसका दिया गया है कि आप इसमें क्या क्या पढ़ते हो। तो इस चैप्टर में जो सवाल आता है, सबसे पहला ये आता है कि रोग निदान का परिभाषा बताते हुए उसका महत्व बताइए। एक सवाल 5 नंबर फिक्स, एक सवाल तो आएगा फिक्स है। तो आपको ये वाला रोगानाम विशेषण, वातजवादी, साधवादी, ये वाला श्लोक आप लोग को याद करना पड़ेगा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, देखो पिंक ले लेता हूँ, सबको फेवरेट है, ये देखो, ठीक है। तो ये श्लोक आपको रोगानाम विशेषण, इसको तुम 100% याद कर जाना। मैं लेट याद किया था, है ना, मुझे श्लोक याद करने में बहुत दिक्कत होती है, बट याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप श्लोक पेपर में नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर कम मिलेगा। तो इस पीसी का श्लोक है यार, रोग निदान में अगर कोई तुमको खड़ा कर देगा ना तो सबसे पहले यही श्लोक बताना पड़ेगा, है ना। नहीं बताओगे ना तो कहेगा बताओ, बेसिक तुमको नहीं पता। तो ये श्लोक तुम रट ही जाना, कुछ भी हो जाए, है ना। एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि उसके पैथोलॉजी बताइए, इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी एंड सब डिवीजन। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं, 2 क्वेश्चन चैप्टर से बनता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के पास भेजिए, है ना, उन बीएमएस में सेकंड प्रूफ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास भेजिए, है ना। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आप अपना सजेशन दे सकते हैं कि हम इसमें इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, है ना। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हैं। मुझे सभी के सजेशन अच्छे लगते हैं क्योंकि सब कोई सभी किसी से भी सीख सकता है ना। मुझे कोई वो नहीं रहता कि मुझे जूनियर अगर कोई कह देगा कि नहीं बॉस आप ये कर लो तो थोड़ा, मुझे कोई नहीं लगता है ना। मैं किसी से भी सीखता हूँ, हर किसी से सीख सकता है, सीखने में कोई बुराई नहीं है, चाहे आप बड़े से सीख सको या छोटे से सीख सको, है ना। तो आपको अगर कुछ लगता है कि नहीं मुझे ये इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज। लेट्स सब्सक्राइब डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। थैंक यू।